तो ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मार्केट। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन यहाँ पे बड़ा वॉलेटिलिटी होने के आसार दिख रहे हैं। मार्केट जिस तरीके से 13 दिन से लगातार मार्केट यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिख रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आज निफ्टी में जाके क्लोज किए हुए हैं, राइट। क्लोजिंग जो हम लोगों को यहाँ पे हुआ, अगर आप आज के इस मार्केट में देखने का कोशिश करोगे तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एकदम हड़बड़ी करके यहाँ पे एक अच्छा जोरदार वाली सेलिंग दिखाया, हड़बड़ी करके पूरा जोरदार वाली। यहाँ पे एमटीएम का जो यहाँ पर होता है लॉस कट होता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ये भाव जो है आपका 25,200, 25,100, 25,000 ये भाव मिलेगा नहीं। मतलब शानदार तरीके से बाजार ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दोनों साइड का सीएनपी दोनों साइड का बाजार यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करा है। सबसे पहले यहाँ पे निचले स्तर पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ स्टॉप लॉस हंट किया बायर्स का। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे अप साइड में, अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग जिस तरीके का हाई बना उसी हाई से यहाँ पे टैप किया, सबको टैप किया, फिर यहाँ पे आया थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, 25,100 के नीचे गया नहीं और ना जाने के बाद यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया, प्रीमियम यहाँ पे डिके कर दिया गया। तो जो सारा खेल यहाँ पे हुआ है ना, ये पूरा एक तरफा गिरावट, एक तरफा बाइंग और फिर जाके पूरा अब कहीं ना कहीं साइडवेज। अब कल का जो मार्केट है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बाजार जो है वो कहीं पे भी भाग सकता है, एक तरफा किधर भी भाग सकता है एक तरफा। तो वो लेवल सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ लो। देखो ये लो लग गया तो यहाँ पे सबको पता हो गया कि ये आज का हमारा डिमांड हो गया 25,050 से लेके 24,900, ये हमारा डिमांड है, इंपॉर्टेंट डिमांड है, राइट। ठीक है, अब साइड में अगर हम देखेंगे आज का हाई था, यहाँ पे दोनों बार टैप किया है, यहाँ पर पहले जो इस हाई से गिरा यहाँ पर 24,918 का लो लगा, फिर यहाँ टैप किक कर दिया। टैप करने के बाद में अगर इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकालेगा तो सबको लगेगा कि अब तो बाइंग आ जाएगा, लेकिन एंट्री करनी कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेटा जो यहाँ पर दिखा रहा है अभी ओवरऑल नेगेटिव दिखा रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट दिखा रहा है। हम यहाँ पे जो नेकलाइन एक पैटर्न जो यहाँ पे निफ्टी बना पड़ा हुआ था 25,750, 25,850 का, इससे हम काफी दूर चले गए हैं, एक ब्रेकडाउन कर दिए हैं यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों का यहाँ पे निकल के आ रहा है। जिस दिन निफ्टी अब 25,600 के ऊपर, ये देख रहे हो यहाँ से ये जो माराबूसू कैंडल बना हुआ है, जब तक अब इसके ऊपर नहीं निकलता है ना, तब तक आप समझ लेना 475 से 600, आई रिपीट 25,475 से 25,600 कल मिले आपको, फ्राइडे मिले, मंडे मिले, ट्यूसडे मिले, जिस दिन भी मिले यहाँ पे पहला टिक में यहाँ पे धुलाई पिटाई आपकी होनी तय है। डाउन साइड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आज का जो लो लग गया 24,916 का लो लग गया है, और हम कब आए हुए थे 24,000 6 ऑफ अक्टूबर को हम 24,900 के रेंज में आए थे। तो 6 अक्टूबर से लेके 2025 के बाद आज हम जनवरी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के बाद हम यहाँ पे प्रवेश किए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एक तो आपका बाजार ने ये दिखाया कि निचले स्तर से ओवरसोल्ड थी मार्केट, राइट। गिर के तो पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा इस मार्केट में कि पूरा अब ये भाव मिलेगा नहीं, अब चलो यहाँ से बेच दो, ऐसे नहीं है। निचले स्तर से यहाँ पे खरीदारी हुई, जो इंट्राडे में आपको रिकवरी आते हुए दिखी, लेकिन वो रिकवरी टिक नहीं पाई। रीजन क्या है ना गाइस, रीजन ये है कि जब भी तेज गिरावट के बाद जो फर्स्ट रिकवरी आती है, वो इंपॉर्टेंट सप्लाई से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिलना ही मिलना। ठीक है, अब कल का जो सवाल ये उठता है, गैप अप के आसार दिख रहे हैं या फिर गैप डाउन के आसार दिख रहे हैं। देखिए बीटीएसटी के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, रुपया काफी कमजोर हो गया है डॉलर के मुकाबले, है डॉलर जो है 91 के पास में। विक्स को भी अगर आज हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे, 8.25 का यहाँ पे बढ़ाता है, तो 13.7 के पास अगर हमें विक्स देखने को मिलेगा तो जाहिर से बात है कि आपका मिनटों में कब 100 पॉइंट 150 पॉइंट आपका निफ्टी भाग जाएगा ऊपर या नीचे, पता नहीं चलेगा। जैसे आज इस तरीके का मार्केट में, या तो आज यहाँ पर बड़ा पैसा बनाए हैं बहुत लोग, या तो यहाँ पे आप सबको दे दिए। इसी तरीके का मार्केट में ट्रैपिंग जोन से बचना है। लेस फंड में तो ये कारोबार होगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लो 25,280 का निफ्टी 25,000 को ब्रेक कर रहा है, 24,900 आ रहा है, आप यहाँ ले रहे हो पुट ऑप्शन, समझ रहे हो, यहाँ 400 पॉइंट आपकी होल्ड करने की ताकत नहीं। और जब 25,281 के रेंज में यहाँ पे आ गया, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेता है 25,200, 25,175 के रेंज में, यहाँ से फिर पूरा नीचे यहाँ 200 पॉइंट फॉल कर जाता है, वहां तक होल्ड करने का ताकत नहीं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे ओवरऑल मार्केट क्या किया है, कारोबार किया है। अब सिनेरियो बनता है कल एक्सपायरी को लेके सेंसेक्स, कि कल कैसे, कौन सा प्रीमियम में हम लोगों को, कौन सा जोन में हम लोगों को यहाँ पे एंट्री करके जानी है, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। बीटीएसटी के तौर पे यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, आज निफ्टी क्लोज किया है 25,150 के रेंज में, राइट। ठीक है, अगर कल हमें मार्केट 25,000, 4,950 के रेंज में अगर हमें मिल जाता है, तो जो कॉल लेके गए, ध्यान से सुनो, जो कॉल लेके गए ये इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, और ना इसके नीचे गैप डाउन होने जा रहा है। 24,900 के नीचे तो सबसे पहले तो ये गैप डाउन नहीं होने जा रहा है। रीजन क्या है,
इसके पीछे का मैं बताऊँ तो भले इन केस कोई बहुत बड़ा ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो ही जाके इस वाले रेंज को ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ अभी फिलहाल तो इसको अभी ब्रेक कल के सेशन पे गैप डाउन नहीं, इंट्राडे में तोड़ दे अलग बात है। लेकिन हमें यहाँ कैसे तैयारी करनी है? अब जो कॉल ऑप्शन लेके गए हैं, सुनिए ध्यान से इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। जो कॉल और जो पुट लेके गए हैं, आपको पोजीशन कैसे हैंडल करनी है और कैसे आपको वहाँ पे एग्ज़िट करनी है। इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। और देखने से पहले ये वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो वीडियो बन रही है, क्योंकि एनएसई बोलता है सोच समझ के निवेश करें। नंबर 1। नंबर 2, आगे आपको बताने से पहले जो हमारे टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं, वो सीधा कनेक्ट होके जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी हड़बड़ी करके कोई पुट नहीं लेना। 25 150 के नीचे जाएगा देन पुट लेना, 150 के नीचे गया यहाँ से स्कैल्पिंग बना, ऊपर 250 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही जाके आपको थोड़ा रिकवरी देखने मिली। 25 250 का पुट 183 में फ्री दिया था आप लोगों को। एवरेजिंग 148 154 धमाका कर दिया भाई, ये प्रीमियम धमाका। ठीक है, फिर फाइनल ट्रेड स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बता दिया हूँ कि अब कल के लिए 950 25,040 हार्ड है डिमांड। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर ये नया टेलीग्राम लिंक है, जो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड हो सकते हो। और जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग करा देता हूँ, 9905158127। तो कल के लिए जो कॉल यहाँ पे लेके गए हैं, यहाँ पे आपको करनी क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखा रहा है कि 25,000 24,900 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। यहाँ से इंटरलॉक हुआ है, यहाँ से आपका बाइंग ऑर्डर लगा है 25,000 24,900 से। दैट मीन्स कि अब बाजार में इस वाले बॉटम के पास में जैसे ही अगर यहाँ पर प्राइस आएगा ना, इस वाले जोन से कहीं से भी घुमा देगा ऊपर, कहीं से भी घुमा देगा ऊपर। और ये जो जोन है, ये भी पूरा आपका यहाँ पर क्या है, टैप वाला जोन है, ये है आपका सप्लाई वाला जोन। अगर कल मार्केट आपको यहाँ से 150 100 पॉइंट अगर आपको गैप अप खुल गया, 150 से 250 100 पॉइंट मान लो अगर गैप अप खुल रहा है, जाहिर सी बात है कि कॉल का प्रीमियम इंक्रीज करेगा। इस वाले जोन के पास में आपको यहाँ फटाफट आपको क्या करनी है, कॉल में बुक कर लेनी है। और इस वाले जोन में आपको क्या करनी है, हड़बड़ी करके कॉल ऑप्शन नहीं उठाना, शॉर्ट करनी है। बिल्कुल भी बिल्कुल शॉर्ट करनी है, डरना नहीं यहाँ पे। अगर 100 पॉइंट मिल रहा है तो ये फर्स्ट टिक में आपको सप्लाई दिखाएगा, स्कैल्पिंग 20 30 40 पॉइंट तो दे के चला जाएगा। तो जो कॉल लेके गए हुए हैं, मान लो 25,000 200 300 का, ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है, आपका प्रीमियम अगर आउट ऑफ द है, इन द मनी में आप वहां पर लेने का कोशिश करना। और जो इन द मनी लेके गए हैं और ऐड करना, 25,000 से लेके 25,040 से लेके 24,950 के रेंज में, ये इतना आसानी से कल के लिए ब्रेक नहीं करने जा रहा। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, पुट कॉल रेशियो क्वाइट नेगेटिव, मतलब ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, क्वाइट नेगेटिव टू आपका ओवरसोल्ड है, क्वाइट नेगेटिव टू ओवरसोल्ड है आज के मुकाबले में, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ। तो जैसे आप 25,000 24,950 तैयारी कर लेना भाई। अगर मान लो मार्केट कल इस वाले जोन में मिलता है, यहाँ पे इस वाले जोन में, तो तैयारी रखना यहाँ पे एग्जिट करने का पुट साइड पे, बिल्कुल तैयारी रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज यहाँ पे देखिए आया, निकलने का मौका नहीं दिया भाई। मार्केट यहाँ पे आया, सटाक से खींचा एकदम पूरा ऊपर। मतलब यहाँ ताक लगा के बैठे हुए थे बायर, जो थे ना छिपे हुए थे इस वाले जोन के पास। ठीक है, और दूसरा चीज है कि अगर जो सेलर ऊपरी स्तर से आ रहा कहीं तो शॉर्टकट करेगा ना भाई, कहीं तो हड़बड़ी करके यहाँ पैनिक में सेलिंग हुआ, शॉर्टकट किए और देखिए यहाँ पे खींच दिया ऊपर पूरा। तो कल के लेके आपको क्या है, जो कॉल लेके गए हैं, अगर मार्केट 25,000 40 24,950 में और ऐड करो, डरो नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं डरो, खींच देगा ऊपर इन द मनी ऑप्शन में, राइट। ठीक है, दूसरा है जो यहाँ पुट लेके गए पड़े हुए हैं, 25,280 25,300 के रेंज में खुलता है, यहाँ और ऐड करना, डरना नहीं यहाँ पे इस वाले जोन में कि मैं यहाँ पे लूं या ना लूं, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये जो जोन है, आज का हाई कटते सीधा निफ्टी का टारगेट है 475 से 550, सीधा टारगेट है सीधा। ये देखिए यहाँ डबल नेकलाइन को ये तोड़ा था ना, यही वाला जोन में कल आप लोगों को लाइव में बताना चाह रहा था। यहाँ पे ये जो पैटर्न यहाँ पे बनाया है ना, ये पैटर्न को बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ ब्रेक किया है। दैट मीन्स कि 440 का जो जोन है ना, ये बहुत तगड़ी है। मतलब इसको निकालेगा ना, 280 300 को निकालेगा, यहाँ से 150 पॉइंट का मोमेंटम बहुत फास्ट से मिलने जा रहा है, 150 पॉइंट का मोमेंटम। इस वाले जोन को निकालते साथ ये जोन आपको यहाँ पे फर्स्ट टिक में आपको दिखेगा, बहुत फास्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फास्ट से खींचेगा इस वाले जोन को, राइट। ठीक है, और ये जो जोन है हमारा 520, ये आपका है आपका इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, 450 से 520। अगर मान लो प्राइस यहाँ आ गया 480, फिर यहाँ से यहाँ इस वाले जोन में हम बेचना स्टार्ट कर देंगे 480 से लेके 520 की रेंज में। ये जोन है स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाला जोन है। यहाँ पे देखिए डबल वाला यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ से शानदार तरीके से फॉल दिया। ठीक उसी तरीके से अगर आज का हाई ये देख रहे हो, इसको अगर यहाँ निकालता है तो हम इस वाले जोन के पास में पहुंच जाएंगे, राइट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सेव करके या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लोग यहाँ पे चार्ट को मार्क कर सकते हो। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे तैयारी करने का कोशिश करें, डाउन साइड में कैसे है, तो आवरली में अगर हम देखेंगे निचले स्तर से प्राइस ये रिजेक्ट है,
सेकंड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे बाइंग है, थर्ड में यहाँ बाइंग है, तो अभी हम इस वाले ये थर्ड कैंडल के नीचे अभी हम नहीं गए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो लॉक्ड हुआ है 25,050 से लेके 25,100 के रेंज में, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड है। 25,040 के नीचे अगर कल मार्केट रहता है, सस्टेन रहता है, इसी के नीचे अगर कल मार्केट यहाँ पे ये जो प्राइस देख रहे हो ये पूरा ये जोन है, तब तो फिर यहाँ इसी के नीचे सस्टेन रहता है तो फिर एक नया लो बना देगा। ये जो लो है यहाँ का बायर का कोशिश करेगा कि एक बार यहाँ पे एसएल हंट कर दे, लेकिन फिर ये बायर यहाँ पर इतना आसानी से गिव अप नहीं करने देगा मार्केट को, फिर एक बार खींचेगा ऊपर। ठीक है, तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ शॉर्ट कवर के चांसेस बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं। डेटा कुछ देर में थोड़ा सा एनालिसिस कर दूंगा आप लोगों को। राइट, ठीक है, सेंसेक्स के चार्ट में यहाँ पे 81,919 के पास जाके क्लोजिंग किया हुआ है सेंसेक्स में। ठीक है, बहुत बड़ा इंडेक्स है सेंसेक्स, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 2 4 20 पॉइंट के लिए यहाँ पर कारोबार करने मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नो ट्रेड जोन जो निकल के आ रही है वो 82,000 से 81,800 के रेंज में, ये 200 पॉइंट रेंज छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर जो कॉल लेके गए हैं 82,200, निकलते सात सेंसेक्स 82,400, 82,600, यहाँ से 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको दे देगा, 100% दे देगा, खींच देगा ऊपर। और जैसे अगर ये 82,200 के ऊपर निकाला, सॉरी 82,000 के ऊपर निकाला, 82,000 के ऊपर निकाला, ये जोन 82,000 से 81,800, दिस इज नो ट्रेड जोन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपका नो ट्रेड जोन। ये इस बीच में इंट्राडे फ्रेश ट्रेडर कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, मार्केट को डिसाइड होने दो। अगर ये रेंज को पकड़ते हुए निकालता है, ब्रेकआउट कर देता है तो ठीक है, और अगर इस रेंज को यहाँ पर निकलाइन करते हुए इसे डाउन कर देता है, तब तो हमारा यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन होकर डाउन साइड फिर यहाँ पे चला जाएगा। कल बड़ा रेंज है, बिल्कुल बड़ा रेंज है। अगर कल 82,000 के ऊपर सस्टेन किया, सीधा ये हाई देख रहे हो यहाँ पे टैप कर देगा, बिल्कुल टैप कर देगा, कॉल में जैकपॉट ट्रेडिंग हो जाएगी आप सभी की, जैकपॉट ट्रेडिंग। डाउन साइड में 81,800 अगर ये ब्रेक कर देता है, फिर कॉल में रहना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना कॉल में, क्योंकि यहाँ पे फिर सीधा आपका टारगेट निकल के आ रहा है पुट साइड की, और मैं सबसे पहले ये 81,400 को स्टॉप लॉस हंट कर देगा। तो यहाँ से 400 पॉइंट नीचे और अप साइड में 400 पॉइंट ऊपर का आपका सेंसेक्स में बन रहा है, तब ये 200 पॉइंट के रेंज में कुछ मत करो। जैसे कल मार्केट गैप अप ओपनिंग कर गया आपका 82,000 के ऊपर, ठीक है, सस्टेन कर गया यहाँ पे, तब तो हम कॉल साइड में जाने का सोचेंगे। 81,800 के नीचे अगर यहाँ गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तब तो हम यहाँ पुट साइड में जाने का कोशिश करेंगे, सिंपल सा। तब तक अगर इस रेंज में यहाँ कारोबार हो रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें यहाँ मार्केट के साथ जाना है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डेटा दिखाने का कोशिश करूँ तो मैक्सिमम वाई डेवलप कहाँ पे हुए पड़े हैं, क्योंकि आज नाराजगी जो है ना बैंक से ज्यादा आई है, खास करके बैंक निफ्टी से। ऐसे ऐसे बैंक मॉर्निंग से सेकंड हाफ में रिकवरी दिखाया 11 साढ़े 11 बजे के बाद में, कि 10:45 के बाद रिकवरी आने स्टार्ट हो गया था। तो 25,000 में देखिए 1,41,830 चेंज इन ओ आई, 22,802 पुट साइड में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा कॉल साइड में, तो यहाँ उतना कोई भयंकर रेजिस्टेंस यहाँ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सीधा इसका रेजिस्टेंस है हम लोगों का यहाँ पर अभी 25,200, ये आपका मेक एंड ब्रेक है। कल 25,200 के ऊपर निकल जाता है तो फिर बहुत अच्छा शानदार, फिर देखिए प्रीमियम के साथ अगर हम यहाँ पे जाने का कोशिश करें, काफी अच्छा प्रीमियम मिल रहे हैं यहाँ पे कॉल साइड का। तो डीके करते हुए हम लोगों को यहाँ पे देखनी है थोड़ी सी 25,200, 25,400 के रेंज में हमको देखने मिलेगा। 25,200 के अगर ये नीचे ही रहता है तो फिर हमें यहाँ पे 25,200 से लेके 25,000, 24,950 तक के लिए देखने को मिलेगा हम सब। राइट, ठीक है, सो मैक्सिमम ओआई अभी आपका डेवलप्ड है 25,200 में। कहाँ पे है 25,200, यहाँ निकालने का कोशिश किया था यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये ऊपरी स्तर से प्राइस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है ना, ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो, वो पूरा अभी सेल ऑन राइज का मार्केट बना पड़ा हुआ। आज देखो ये जो कैंडल यहाँ पे लास्ट में डेली टाइम्स में बना, ये डोजी बना है, ऊपर से प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट है, सप्लायर बैठ गए, निचले स्तर से देखो तो यहाँ पे बायर बैठ गए, बीचों बीच है। कल के लिए हमें ये देखनी है, आज का ये कैंडल को यहाँ मार्क कर लेना, सामने रख लेना, कल चार्ट में भी दिख जाएगा। अगर हम आज के क्लोजिंग के नीचे 150 के नीचे, तो हल्के फुल्के पुट लो, हल्के फुल्के। ठीक है, तो कल इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये डोजी के बाद अगर एक यहाँ कॉन्टिन्यूशन ऐसे कैंडल बनाता है कॉल साइड में ग्रीन में, तब तो ये थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा सकता है। और ये डोजी के नीचे अगर ये रेड कैंडल यहाँ बनाता है, तब तो फिर मार्केट अभी और गिरने के लिए खड़ा है। क्योंकि कहीं से भी दूर से कोई दूर दूर से ट्रिगर आपको नहीं मिल रहा है भाई पॉजिटिव का। अब आज रात में फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिए, गयो फिर गयो, ये 24,600, 24,800 के रेंज में आने से फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। और एक हल्की पॉजिटिव ट्रिगर
क्योंकि एफआईज की जो लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन है ना वो करीबन करीबन 9 में आ गई है, 9 में। अब बेच के तो जीरो करके तो बोरिया बिस्तर लेके तो चले नहीं जाएंगे। और ओवरऑल ये मार्केट में हो क्या रहा है कि मशीन ट्रेड चल रहा है, कारोबार पूरा जो चल रहा है मशीन ट्रेड का। मशीन को फीलिंग कुछ नहीं पता, उसको पता है कि मेरे को ये लेवल तक लाना है तो लाना है, मतलब कंटिन्यू अगर 350 पॉइंट लाना है तो लाना है, कंटिन्यू 400 पॉइंट चलना है तो चलना है। फिर यहाँ देखिए 200 पॉइंट का फॉल। हाउ हाउ कैन हाउ कैन मतलब मैनेज कैसे होगा भाई रिटेल का? मैनेज नहीं हो पाएगा ऑप्शन बायर का, कभी नहीं हो पाएगा इस तरीके का जोन। इसलिए छोटी क्वांटिटी के साथ जाना, थोड़ा फंड रख के इन द मनी ऑप्शन में कारोबार करना, तभी जाके आपका यहाँ पर ओवरऑल बनेगा। अगर हमारा सेंटिमेंट यहाँ पे थोड़ा कल को लेके जो वो हल्की पॉजिटिव बन रही है, क्योंकि सेंसेक्स में जैसे ही 82,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर शॉर्ट कवर आपको हल्की फुल्की दिखा सकती है, क्योंकि कल आपके मार्केट में केवल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और 82,000 के ऊपर टिकने का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखेगी। 82,000 के ऊपर टिकता है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी होगी, और सेंसेक्स को फिर शॉर्ट कवर, मतलब समझ लीजिए आप यहाँ पे कि सेंसेक्स आज का लो लगा पड़ा हुआ है 81,000 से, ठीक है, और अभी मार्केट क्लोज किया है 81,900, 900 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स क्लोज किया है। 82,000 के ऊपर निकलते साथ आप समझ रहे हो कितने कॉल राइटर, यहाँ के कॉल राइटर चलो अनवाइंड किए होंगे, लेकिन 81,600 के कॉल राइटर, 81,800 के कॉल राइटर, 82,000 के कॉल राइटर, निचले स्तर से जितने कॉल राइटर ये हो जाएंगे ट्रैप। और जैसे ट्रैप होंगे ना, खींचेगा बहुत जोरदार तरीके से खींचेगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि कल जो मार्केट है थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव, में फोमो दिमाग में ये नहीं बिठा रहा, मेरा ऐसा मानना है पॉजिटिव थोड़ा रह सकता है, लेकिन तब जब हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं, राइट, ठीक है, ओके। तो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में देखो थोड़ा सा निराशाजनक बैंक निफ्टी में हुआ है, काफी अच्छा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं इसको लेके बोलूँ कि निफ्टी तो अपने अपने डिमांड से तो नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अभी फिलहाल ये हमारा जो लाइन था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बायर के नीचे अभी नहीं गया है। ये आप जोन देख रहे हो, ये पूरा जोन जो है ये पूरा बायर का जोन है, आया नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये बायर होल्ड किया होगा तो बच गया होगा, और अगर नहीं किया होगा, एसएल लेके छोड़, एसएल जैसे हिट हुआ होगा ये दे दिया होगा, निकल गया होगा, तब तो फिर गया। लेकिन जहां तक लग रहा है क्लोजिंग अगर यहाँ हुई है, दैट मीन्स कि ये बायर अभी गिव अप नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा पड़ा हुआ है यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्लोजिंग बेसिस पे सही है, 58,800 के ऊपर है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ से 59,200, 58,800 से 59,200 ये आपको आते हुए दिखेगा, इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, रुकेगा नहीं मार्केट, यहाँ आते हुए दिखेगा। और कल अगर 58,800 के नीचे रहता है तो हम लो के नीचे रिटेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली सेम निफ्टी में अगर कल 25,150 के नीचे ही सस्टेन रहता है तो हम लो के पास जाके रिटेस्ट करेंगे। सेंसेक्स में भी अगर कल 81,800 के नीचे रहता है तो हम 81,400, 81,200 के पास जाने का कोशिश करेंगे। तो हमें जो जोन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वीकली में भी यहाँ पे देखिए एक अच्छा सेलिंग कैंडल बनता हुआ जा रहा है। बैंक निफ्टी हो, निफ्टी में कंटिन्यू 3 वीक से। सेंसेक्स को अगर हम यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम में, सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक अच्छी वॉलेटिलिटी, एक अच्छी यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर खुल जा रहा है, अगर खुल जा रहा है 25,275, सॉरी 24,950, 25,000 के रेंज में, वहां पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना कॉल साइड में, ओके। थैंक यू वेरी मच।